पिछले कुछ दिनों से आईटी सेक्टर पर प्रेशर बना हुआ है। ग्लोबल स्लोडाउन और वीक डिमांड की वजह से सेंटिमेंट ऑलरेडी कॉशियस था। इसी बीच इन्फोसिस ने अपना क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किया है। आइए अब सीधा नंबर्स पर फोकस करते हैं और समझते हैं कि असली पिक्चर क्या है। इन्फोसिस का लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट सरफेस लेवल पर काफी स्ट्रॉन्ग नजर आता है, लेकिन जब हम नंबर्स को थोड़ा डेप्थ में एनालाइज करते हैं तो एक लेयर्ड पिक्चर सामने आती है, जो शायद मार्केट के रिएक्शन को समझने के लिए ज्यादा रेलेवेंट है। मार्च 2026 क्वार्टर के लिए इन्फोसिस ने 8,501 करोड़ का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो पिछले साल के 7,033 करोड़ से 21% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज दिखाता है। रेवेन्यू भी 46,402 करोड़ आया है, जो 13.4% की हेल्दी ग्रोथ रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर हम सिक्वेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो प्रॉफिट में 28% का शार्प जंप देखने को मिलता है, जबकि रेवेन्यू में भी मोडेस्ट इंप्रूवमेंट है। फर्स्ट ग्लैंस में ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर लगता है, जहाँ प्रॉफिटेबिलिटी और टॉप लाइन दोनों ही रेजिलेंस शो कर रहे हैं। लेकिन मार्केट का रिएक्शन इस नैरेटिव से एग्री करता हुआ नहीं दिखता। इन्फोसिस के एडीआर्स एंड NYSE पर प्री मार्केट ट्रेड में लगभग 5% तक गिर चुके हैं। ये सिग्नल देता है कि इन्वेस्टर्स का फोकस सिर्फ रिपोर्टेड नंबर्स पर नहीं है, बल्कि फॉरवर्ड लुकिंग इंडिकेटर्स पर है, यानी वो पॉइंट्स जहां से रियल एनालिसिस शुरू होती है। कंपनी ने FY27 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ गाइडलाइंस दिया है, वो सिर्फ 1.5% से 3.5% के बीच है, कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में। एक ऐसा इन्वायरमेंट में जहां इन्वेस्टर्स IT सर्विस सेक्टर से रिकवरी या एक्सेलरेशन की एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, ये गाइडलाइंस रिलेटिवली सबड्यूड माना जाएगा। ऑपरेटिंग मार्जिन गाइडेंस 20% से 22% की रेंज में मेंटेन की गई है, जो स्टेबिलिटी इंडिकेट करता है, लेकिन ग्रोथ फिजिबिलिटी की एब्सेंस को कंपनसेट नहीं करता। अगर हम मार्जिन को और क्लोजली देखें तो Q4 में ऑपरेटिंग मार्जिन 21% रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर फ्लैट, लेकिन सिक्वेंसली 260 बेस पॉइंट का इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ये इंप्रूवमेंट लार्जली ऑपरेशनल एफिशिएंसीज और कॉस्ट कंट्रोल का रिजल्ट हो सकता है, लेकिन इसका सस्टेनेबिलिटी क्वेश्चन मार्क के साथ आता है, स्पेशली जब रेवेन्यू ग्रोथ प्रेशर में हो। डॉलर रेवेन्यू का ट्रेंड भी मिक्स्ड रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ पॉजिटिव है, लेकिन ईयर ऑन ईयर कॉन्ट्रैक्शन ये इंडिकेट करता है कि अंडरलाइंग डिमांड एनवायरनमेंट अभी भी अनइवन है। मैनेजमेंट कमेंट्री में CEO ने FY26 को रिजिलिएंट बताया है, जहां कंपनी ने $14.9 बिलियन की लार्ज डील विन सिक्योर की है। ये नंबर सुपरफिशियली इम्प्रेसिव लगता है, और ये भी हाईलाइट करता है कि लार्ज ट्रांसफॉर्मेशन डील्स में इन्फोसिस की पोजीशनिंग स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। साथ ही में उन्होंने एंटरप्राइज AI को एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर के रूप में प्रोजेक्ट किया है, जहां कंपनी अपनी कैपेबिलिटीज को अग्रेसिवली एक्सपेंड कर रही है। रीसेंट डील अनाउंसमेंट, चाहे वो ATP के साथ हो या AI चैटबॉट कोलैबोरेशन हो, मेडिसिन स्क्वायर गार्डन के साथ डिजिटल पार्टनरशिप एक्सटेंशन हो, या माइक्रोसॉफ्ट के साथ डाटा मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटिव, ये सब एक कंसिस्टेंट स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को रेनफोर्स करता है। इन्फोसिस क्लियरली अपने आप को एक AI लेड ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर के रूप में पोजीशन कर रहा है। यहाँ एक सबटल डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है। कैपेबिलिटी बिल्ड करना और उससे नियर टर्म रेवेन्यू एक्सेलरेट में कन्वर्ट करना दोनों अलग चैलेंजेस हैं। वर्कफोर्स डाटा भी एक इंटरेस्टिंग सिग्नल देता है। क्वार्टर के दौरान हेडकाउंट में 8,000 से ज्यादा रिडक्शन हुई है, जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एफर्ट्स को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर वर्कफोर्स में नेट एडिशन है और एट्रिशन रेट 12.6% पर रिलेटिवली कंट्रोल्ड है। इसके पैरेलल कंपनी का 20,000 फ्रेशर्स हायर करने का प्लान ये इंडिकेट करता है कि लॉन्ग टर्म डिमांड आउटलुक को लेकर मैनेजमेंट कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। ये ड्यूअलिटी शॉर्ट टर्म कॉस्ट कंट्रोल और लॉन्ग टर्म कैपेसिटी बिल्ड एक ट्रांजिशनल फेज को रिफ्लेक्ट करती है। साथ ही में डिविडेंड अनाउंसमेंट 25 रुपए पर शेयर का किया है, जिसका रिकॉर्ड डेट 10 जून और पे आउट 25 जून को शेड्यूल्ड है। ये शेयर होल्डर रिटर्न पर्सपेक्टिव से एक पॉजिटिव एलिमेंट है, लेकिन फंडामेंटली ये इन्वेस्टमेंट थीसिस को मटेरियली अल्टर नहीं करता है। अब अगर हम ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो चैलेंजेस ज्यादा स्ट्रक्चर्ड नेचर के लगते हैं। ग्लोबल मैक्रो अनसर्टेनिटी, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में डिले, क्लाइंट डिसीजन मेकिंग साइकिल का एक्सटेंड होना, ये सब IT सर्विस सेक्टर के लिए नियर टर्म हेडविंड्स क्रिएट कर रहे हैं। BFSI सेगमेंट रिलेटिवली स्टेबल बना हुआ है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और कुछ जियोग्राफिक मार्केट जैसे मिडिल ईस्ट ये सब प्रेशर में है। ब्रोकरेज एक्सपेक्टेशंस और मार्केट कॉन्सिक्वेंसेस भी इसी डायरेक्शन में अलाइन करते हैं कि ग्रोथ रिकवरी ग्रेजुअली होगी और नियर टर्म में क्लैरिटी लिमिटेड रहेगी। AI को लेकर ऑप्टिमिज्म स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मोनेटाइजेशन टाइमलाइन अभी भी अनसर्टेन है। ये एक ऐसा फेज है जहां नैरेटिव स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अर्निंग ट्रांसलेशन अभी इवॉल्विंग स्टेज में है। अगर इस पूरे क्वार्टर को एक लाइन में समराइज करना हो तो कहा जा सकता है कि इन्फोसिस ने ऑपरेशनल स्टेबिलिटी और एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन डेमोन्स्ट्रेट किया है, लेकिन ग्रोथ फिजिबिलिटी और फॉरवर्ड मोमेंटम के रिगार्डिंग क्वेश्चन अभी भी अनरिजॉल्व्ड है।
मार्केट का रिएक्शन इसी डिस्कनेक्ट को प्राइस कर रहा है, जहां पास्ट परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है लेकिन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन टेम्पर्ड हो चुकी हैं। इसीलिए ये क्वार्टर एक टिपिकल गुड रिजल्ट बट कॉशियस आउटलुक का एग्जांपल बन जाता है, जहां रियल स्टोरी नंबर में नहीं बल्कि गाइडेंस और कमेंट्री के बीच छुपी हुई है।